हमारे 8 लोगों के अलावा कोई नहीं है। बेबी शावर के बाद 10-15 दिन मम्मी मेरे पास ही रुक गई थी। फिर हमने डिसाइड किया चलो आज मूवी देखने चलते हैं, बाद में पता नहीं मैं कब आ पाऊं। मेरी मम्मी अपनी बिजी लाइफस्टाइल, घर गृहस्थी और स्कूल से बाहर ही निकल पाती, पता नहीं कौन से जमाने में वो मूवी थिएटर गई। यहाँ पर कहीं घूमने के लिए भी कोई अच्छी जगह नहीं है और बाहर में इस टाइम पर जा नहीं सकती। वहां से लौटने के बाद हम गए थे काले हनुमान जी के मंदिर अपना धागा बनवाने, क्योंकि मुझे इस टाइम पर बहुत ज्यादा डरावने सपने आ रहे हैं। क्या चाहिए? क्या चाहिए? पता नहीं क्यों इस टाइम पे माइंड में अजीब अजीब ख्याल चलते रहते हैं, फालतू के सपने आते हैं रात रात भर, कभी कभी नींद नहीं आती, कभी नींद खुल जाती तो फिर नींद आती ही नहीं। ऐसे तो मैं अपनी फुल प्रेगनेंसी बहुत अच्छी तरीके से सोई हूँ, बहुत अच्छी नींद आई है मुझे पूरी प्रेगनेंसी। मुझे हुई समोसे खाने की क्रेविंग, वो भी घर के, और मम्मी के हाथ के हो तो क्या ही कहना। मुझे समोसे ज्यादा पसंद नहीं है, मार्केट का तो एक ही नहीं खपता, पर घर के बने हुए तो काफी सारे खा जाते हैं। मम्मी के स्कूल खुलने का टाइम हुआ था, घर पर भी काफी सारे काम थे, तो फिर मम्मी जा रही थी घर वापस। फिर मैंने उनके लिए बनाई एक दिन पहले दही बल्ले। 9 बजे की थी उनकी ट्रेन, हम सब जल्दी उठ गए थे। सबसे पहले मैंने बनाई भिंडी की सब्जी, मम्मी ने बना दी थी रोटी। 4-5 घंटे का ट्रेवल थोड़ा सा लंबा हो जाता है और भूख भी लग जाती है, बाहर का खाने से अच्छा अपना टिफिन रेडी करके चलो। ब्रेकफास्ट में मैंने बनाए थे अप्पे और साथ में गरम गरम चाय। यहाँ पर ये धो रहे थे कपड़े, क्योंकि बेबी शावर के बाद काफी सारे कपड़े इकट्ठे हो गए थे। यहाँ पर मम्मी कर रही थी अपनी पैकिंग और मैं हो रही थी किचन में इमोशनल। मुझे बहुत ज्यादा बुरा लग रहा था, मम्मी इतने दिन के बाद जा रही है। मैं उनके सामने नहीं रोई थी, मुझे पता था मम्मी मुझे देख के रोने लग जाएंगी, पर यहाँ तो उल्टा ही हो गया, मम्मी पहले से ही रोने लगी। बस दुख इस बात का हो रहा था कि मैं तेरे प्रेगनेंसी फेज में साथ नहीं दे सकती, क्योंकि उनकी ड्यूटी भी है, घर भी संभालना है। मैंने उनको समझाया आपकी बेटी बहुत स्ट्रांग है, वो सब कुछ संभाल लेगी और डिलीवरी के टाइम पे तो मम्मी आ ही जाएंगी। प्रेगनेंसी फेज होता ही ऐसा जिसमें किसी अपने की इमोशनली और फिजिकली हेल्प की बहुत जरूरत पड़ती है, पर उसके लिए मेरे हस्बैंड है ना, और मम्मी काफी दिन रोक गई थी मेरे साथ। माँ बेटी का तो चलो रोना चलता ही है, पर मेरी सिस्टर कैसे इमोशनल हो गई, मैं तो देख के ही शॉक्ड हो रही थी कि ये कैसे रोने लगी, कहाँ मेरे से इतना सारा लड़ती है। आज हम जाने वाले हैं अपने लास्ट स्कैन के लिए, इस बार हमारा बेबी हमारे पास होगा और होगी। एक और हॉस्पिटल डेट, लास्ट डेट हॉस्पिटल की, इस बार लास्ट एक और होगी, स्कैन तो लास्ट आज ही है। चलो चलते हैं। मैंने अपने लास्ट व्लॉग में बताया था जब मेरा एनोमली स्कैन हुआ था, उसमें मेरा AFI लेवल कम बताया, उसी से रिलेटेड हम हर 7 डेज में अपना चेकअप करवाने आते थे। डॉक्टर हर बार सोनोग्राफी करके देखती थी मेरा AFI लेवल कम है या ज्यादा, और फाइनली इस बार तो थोड़ा सा 2-4 पॉइंट बढ़ गया। के लिए भाई मैंने बहुत मेहनत की है। 2 टाइम तो मैंने नारियल पानी पिया, जो मेरे से बिल्कुल नहीं पिया जाता। 2 टाइम मैंने पाउच के शैशे लिए, साथ में खाने के साथ पर डे दही और छाछ, और पानी का लेवल तो मैंने इतना बढ़ा दिया। वैसे तो मैं ऑलरेडी पहले से बहुत पानी पीती थी। मेरी डॉक्टर ने बताया ये पानी कम पीने की वजह से नहीं होता, ये सारी चीजों की वजह से भी होता है। साथ में पानी वाले फ्रूट्स भी मैंने ऐड किए। क्या खिलाया जाएगा? साथ में मैंने खाने में अपने ऐड किया खूब सारा प्रोटीन, जिसमें था सबसे पहले पनीर घर का बना हुआ, क्योंकि मार्केट का तो पनीर बिल्कुल भी अच्छा नहीं आता। तो पनीर ना खाओ तो ही अच्छा है, और रॉ पनीर तो मेरे से बिल्कुल भी नहीं खाया था, तो इसकी मैं सब्जी बना के या फिर चीले में ऐड करके खा लेती थी। साथ में मूंग दाल की चीले, बेसन की चीले, स्प्राउट्स, ये सारी चीजें मैंने ऐड की। यहाँ पर 7 मंथ खत्म होने के बाद बेबी कभी भी आ सकता है, उसकी कोई डेट फिक्स नहीं होती। तो हमने यहाँ पे शॉपिंग कर दी थी अपने बेबी की, जिसमें सबसे पहले तो हमने बेबी के क्लॉथ मंगवाए, इतने क्यूट लग रहे थे छोटे छोटे। तंदूरी रोटी और खुद का भी तंदूर बन रहा है। मुंह में पानी आ रहा है देख देख के। मेरे हस्बैंड मेरी क्रेविंग फुलफिल करते हैं और मैं उनकी करती हूँ। जो उनको पसंद है वो मैं बना देती हूँ, जो मुझे पसंद आता है वो मुझे मार्केट से मंगा के देते हैं। सबसे पहले तो आते हैं फ्रूट्स। भाई फ्रूट्स खा खा के मैं पक चुकी हूँ, अब तो बिल्कुल मन नहीं करता मुझे इनको खाने का। तो बेबी के ब्रेन के लिए ड्राई फ्रूट खाने की एडवाइस तो देते हैं, पर ये नहीं बताते इनको खाने का याद कैसे रखना है। तो अभी हम जा रहे हैं कलर डॉपलर के लिए। आई एम सो एक्साइटेड एंड नर्वस, टेंशन भी है और खुशी भी है। हमारा फाइनल स्कैन होने जा रहा है, बस एक और फाइनल बचा है। ये सेकंड फाइनल है, फर्स्ट फाइनल बचेगा, वो होगा लास्ट में। चलते हैं, स्कैन करवा के आते हैं, फिर बताते हैं क्या बताए हमारे कलर डॉपलर में। गर्मी बहुत ज्यादा है, गर्मी। 7 मंथ तक तो मेरी बॉडी काफी अच्छे से चली थी, मुझे कहीं भी उठा के ले चलो भाई, बट 8वां महीना तो मेरा इतना हार्डली है, कहीं भी जाने का मन नहीं करता, इतनी गर्मी में तो बिल्कुल भी नहीं। कलर डॉपलर बेसिकली 28 से 32 वीक में होता है, जो सबका तो नहीं होता, पर डॉक्टर एडवाइस देती है जो करवाना बहुत जरूरी है। इस स्कैन में डॉक्टर देखते हैं बेबी को ब्लड फ्लो अच्छे से हो रहा है, ऑक्सीजन अच्छे से जा रही है या नहीं, हार्ट भी ठीक है या नहीं। तो स्कैन में कोई भी कहीं पर भी कॉम्प्लिकेशन नजर आती तो फिर वो अर्ली डिलीवरी करवाने की एडवाइस देते हैं। फाइनली पूरी प्रेगनेंसी के बाद हमारे इस स्कैन में कोई भी कॉम्प्लिकेशन, कोई प्रॉब्लम नहीं थी, जो सुन के मुझे बहुत खुशी हुई। गर्मी के मारे बेहाल, ओह माय गॉड, स्टडी हो रही है, खतरनाक वाली स्टडी हो रही है। डॉक्टर बनोगे आप जल्दी डॉक्टर। अंत तक तो मेरा बेबी बम्प इतना ग्रो नहीं किया था, पर 8वें महीने में मेरा इतना ज्यादा बेबी बम्प बढ़ गया था, वेट इतना ज्यादा हो गया था, मेरे से कपड़े वपड़े कुछ भी नहीं हो रहा था। डेली की 2 जोड़ी कपड़े भी मैं नहीं धो पा रही थी। कपड़े धोना तो बहुत दूर की बात है, मेरा नहाना भी बहुत मुश्किल से हो रहा था। ब्रश और साबुन लगाते उसके लिए थोड़ा सा झुकना होता है, जो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम दे रहा था। फिर बेबी के सारे कपड़े इन्होंने ही वॉश किए, इन्होंने ही सारे आयरन किए, इन्होंने ही सारे
सारे पैक किए। इसे सोच सोच के इतना अच्छा लग रहा है, मतलब सोचो जिस ह्यूमन बॉडी को हमने कभी देखा नहीं उसके लिए हम सारी तैयारियां कर रहे हैं और कुछ दिनों के बाद वो हमारे बीच में होगा या होगी। जो जो चीजें हमें लगा जरूरत की है वो सारी हमने मंगवा के तैयार कर ली और सबसे इम्पोर्टेंट उसमें थी ये मच्छरदानी। भाई भरतपुर के मच्छर इतने खतरनाक है। हमारे टाइम पे तो शायद हमारे मम्मी पापा लोग ने भी हमारे लिए इतनी सारी तैयारियां नहीं की और उस टाइम पे चलता भी नहीं था, लोग अपनी लाइफ में इतना बिजी होते थे, इन सब चीजों पे ध्यान ही कोई नहीं देता था। बट आजकल के जेन जी न्यू जनरेशन इतनी ज्यादा लकी है कि उनके लिए पहले से इतनी सारी तैयारियां की है, तो उनके पैदा होने के बाद तो हर एक चीज उनको डिमांड में मिलती है। और मिले भी क्यों नहीं, हर मम्मी डैडी का सपना होता है अपने बच्चे को अच्छी लाइफस्टाइल देना, क्योंकि जो चीजें हमने नहीं देखी वो हम अपने बच्चे के लिए करें। जयपुर से वापस आने के बाद हम कहीं बाहर आउटिंग पे नहीं गए थे, फिर हमने डिसाइड किया आज डिनर पर चलते हैं, शायद हो सकता है हमारी ये लास्ट डेट हो। और यहाँ के हर रेस्टोरेंट कैफे में एक ही चीज मिलती है और ये एक ही चीज ऑर्डर करते हैं, कुछ स्पेशल है ही नहीं। और ये सारी चीजें मैं घर बना के ऑलरेडी खा लेती हूँ, तो मेरा मन बहुत भर चुका है इनको खा खा के। हाँ, ये मेरे 1-2 दिन का व्लॉग नहीं होता, ये मेरा पूरा 8 मंथ का व्लॉग है, तो प्लीज इस पे मत जाना कि इसमें सारा मैं अनहेल्दी खाती हूँ। तो आई होप आपको ये व्लॉग पसंद आया तो लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। तो फिर मिलते हैं न्यू व्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।